हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगलपीडिया। मैं सर प्रसाद सक्सेना। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है जन सूचना अधिकार। यह 2005 में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक वीडियो पर। इसमें हम समझेंगे आरटीआई होती क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और इसकी क्या पावर है, और कुछ उदाहरण भी समझेंगे। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट होता क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, अक्टूबर 2005। पहले हम समझेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट इज एम्पावर सिटीजन्स। यह आरटीआई एक्ट जो है नागरिकों को सशक्त बनाता है। किस लिए? प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के प्रति पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना और उनके अकाउंटेबिलिटी का देखना कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकता है, कंट्रोल करता है। एंड दिस लॉ इज मेजर स्टेप टू मेक सिटीजन्स अवेयर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यह कानून आरटीआई एक्ट एक बहुत बड़ा कदम है। किसके लिए? अवेयर करने के लिए, नागरिकों को अवेयर करने के लिए कि उनकी सरकार उनके लिए क्या काम करती है, क्या एक्टिविटीज करती है। ठीक है, दस इसी प्रकार NIC हैज़ डेजिग्नेटेड। अब NIC होती क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जिसे बोलते हैं जन सूचना केंद्र। इन्होंने 2 ऑफिसर अपॉइंट किए, PIO दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी, एंड अदर इज AA अपीलिएट अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं अपीलीय अधिकारी। क्यों किए गए ये अधिकारी डेजिग्नेटेड, क्यों अपॉइंट किए गए? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन एज पर आरटीआई एक्ट। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एज पर आरटीआई एक्ट। ठीक है, नॉट एवरी इंफॉर्मेशन, हर कोई सूचना नहीं दे सकते, हर एक सूचना हम नागरिकों को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसका कुछ रीज़न है। दिस रेनफोर्सेस द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। यह एक गुड गवर्नेंस का काम करता है आरटीआई एक्ट, और हमारा डेवलपमेंट का काम करता है, हमारे विकास का काम करता है, हमारे देश के विकास का काम करता है। बट इफ़ इट इज़ मिसयूज इन एनी वे और डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एनिमी कंट्रीज, मतलब कि अगर किसी एनिमी कंट्रीज, दुश्मन देशों के साथ अगर हर एक इंफॉर्मेशन साझा की जाने लगे, तो यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है, एक बहुत बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, बी सेड देन द नेचुरल पेस ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, जिससे क्या हमारा गवर्नमेंट जो सिस्टम है ना, वो ब्लॉक हो सकता है, वो ब्रेक हो सकता है, मतलब कि डिस्टर्ब हो सकता है ना। इज बाय लॉ इन व्यू ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन। कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई हैं, कुछ सूचना ऐसी हैं जिन्हें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है किसी भी आम नागरिक को देने के लिए। वो क्या हैं? वो हो सकती हैं सूचनाएं हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो सकती है, मतलब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड हो सकती है, हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमारी एकता और अखंडता से। ऐसी कुछ सूचनाएं हैं जिन्हें प्रतिबंध लगाया गया है आम नागरिकों को देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। पब्लिक टैक्स विल नॉट बी टॉलरेटेड आर्बिट्रली सिंस एवरी सिटीजन्स पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट जनरली। मतलब कि जनता के टैक्स से मनमानी नहीं सही जाएगी, क्योंकि हर एक नागरिक, हमारे देश का हर एक नागरिक किसी न किसी माध्यम से सरकार को कर देता है, तो उसको यह पूरा अधिकार है कि उसके दिया गया पैसा किस वे में यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, उसके पास पूरा राइट है। इसलिए आरटीआई एक्ट में वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आम नागरिक अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, अपनी नहीं सॉरी हमारे देश की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। बट कुछ कंडीशन ऐसी है जिन्हें इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, जिन्हें रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ठीक है, हाँ, तो द मेजर प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 एज फॉलोज। कुछ इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं आरटीआई एक्ट के अधिनियम के अंदर। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर वो 12 है हमारे टोटल। हम वन बाय वन समझेंगे कि क्या है। नंबर 1 हमारा कहता है ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग विद एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस आर इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट। मतलब कि सभी सरकारी विभाग, ठीक है, सरकारी विभाग हो गए, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, और कुछ ऐसे विभाग भी हो सकते हैं जो किसी सरकारी सहायता से चल रहे हों, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक NGO एंड एजुकेशन संस्था। कुछ शिक्षा संस्थान ऐसी होती हैं जो सरकार की मदद से चलती हैं। ठीक है, वो सब इन सब में शामिल है, जिनकी जानकारी हम ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ वन और मोर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हु एक्सेप्ट द एप्लीकेशन अंडर द आरटीआई एक्ट, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन सॉर्ट एंड मेक इट अवेलेबल टू एप्लीकेंट। मतलब कि हर सरकारी विभाग के अंदर एक से ज़्यादा PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? तीसरा हमारा प्रोविजन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सॉर्ट विद इन 30 days
और 48 hours in case of life and liberty and in some cases of 45 days। मतलब कि जो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं उन्हें हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। देखिए केवल मात्र 30 डेज के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी और 48 आवर्स और केवल 2 दिन मतलब 48 घंटे लगेंगे इन लाइफ एंड लिबर्टी मतलब जीवन और स्वतंत्रता के केस में, और कुछ केसेस में 45 डेज हो सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा और हमारा फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है, इफ़ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रेफ्यूजेज टू टेक द एप्लीकेशन डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। मतलब कि कोई भी जन सूचना अधिकारी हमें इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है, हमें मतलब हमें डिनाई करता है विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, जो समय दिया गया है उसके अंदर, और गिव्स इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, हमें गलत सूचना देता है या फिर हमें कोई भ्रामक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, देन तो क्या होगा, द पेनल्टी अप टू ₹250 विच इज़ ₹250 पर डे विच इज़ मैक्सिमम अप टू द 25,000। ठीक है, कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम ए सैलरी, और हमारी सैलरी से उसके सैलरी से काटा जाएगा, है ना। और उसके साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है केवल उसे फाइन लग गया और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रोविजन कहता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डज नॉट आस्क राइट टू आस्क एनी रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। मतलब कि आपने जो भी RTI डाली है, मतलब कोई भी आपने सूचना मांगी है, उसके लिए कोई भी ऑफिसर आपसे रीज़न नहीं पूछ सकता, उसे केवल सूचना देने का ही काम है, उसे सूचना देने का ही अधिकार है। हमारे 6th प्रोविज़न क्या कहता है, फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेशन फीस विल हैव टू पे इट। हमें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ फ़ीस देनी होगी, और वो फ़ीस क्या होगी हम समझेंगे। फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड रुपीज़ ओनली 10, मतलब ओनली 10 रुपीज़ हमें देने होंगी एप्लीकेशन के साथ साथ, बट इन सम स्टेट विच इज़ हायर, कुछ स्टेट्स में ये ज़्यादा हो सकती है। और वाइल BPL कार्ड होल्डर्स, मतलब कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होंगे, नागरिक होंगे, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे होंगे, उनके लिए यह फीस भी माफ़ है पूरी तरीके से। ठीक है, हाँ, तो हमारा प्रोविजन 7 क्या कहता है, अ फीस विल ऑल्सो हैव टू बी पेड फॉर टेकिंग अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि हमें दस्तावेजों के लिए एक फ़ीस देनी होगी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है ₹2 पर पेज, ₹2 पर पेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स करी है। बट इन सम स्टेट्स इट विल बी हायर, कुछ स्टेट्स में बढ़ भी सकती है, बड़ी हो सकती है। इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद द स्टिपुलेटेड टाइम देन द इन्फॉर्मेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि दिए गए समय में कोई भी सूचना नहीं दी जाती है तो वह फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वह फ्री होगी। ठीक है, हमारा प्रोविजन 8 क्या कहता है, इफ एनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रियलाइज दैट इन्फॉर्मेशन सॉट इज नॉट रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट। मतलब कि यदि किसी सरकारी विभाग को यह पता चलता है कि जो सूचना मांगी गई है उससे RTI के एक्ट के अकॉर्डिंग वो सूचना उस विभाग से नहीं रिलेट करती है, तो यह उसका कर्तव्य है, देन इट इज़ हिज ड्यूटी टू सेंड द एप्लीकेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट विद इन 5 डेज। तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह 5 दिनों के अंदर अंदर सही विभाग को, सही सरकारी विभाग को यह RTI एप्लीकेशन कंफर्म कर दे। ऑल्सो इन्फॉर्म द एप्लीकेंट, मतलब कि एप्लीकेंट को भी बताना होगा, जो अप्लाई करेगा RTI के लिए उसे बताना होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो दूसरे विभाग में भेज दी गई है, सही विभाग में। ठीक है, In such a situation, the time limit for getting information will be 35 days instead of 30 days। मतलब कि इस केस में 30 दिन के अंदर जो लिमिट है टाइम की वो बढ़कर 35 डेज हो जाती है, 30 दिन की जगह, है ना। नेक्स्ट प्रोविजन हमारा कहता है 9 प्रोविजन, इफ़ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिफ्यूजेज टू टेक द एप्लीकेशन। यदि कोई जन सूचना अधिकारी रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे एप्लीकेशन लेने से, देन हिज कंप्लेंट कैन बी मेड डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कमीशन। मतलब कि आप सूचना कमीशन को इसकी कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। वन कैन कंप्लेन टू सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन against the denial of information sought under RTI incomplete, confusing or misguiding information or seeking higher fees for information। मतलब कि यदि कोई भी अधिकारी, कोई भी सूचना अधिकारी आपको गलत सूचना देता है, आपको धमकाता है या फिर आपसे एक्स्ट्रा फीस वसूलता है, आप उसकी कंप्लेंट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10th प्रोविजन कहता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कैन रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन इन सम केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हमें रिफ्यूज़, मना कर सकता है एप्लीकेशन देने, इन्फॉर्मेशन देने से। क्यों? द डिटेल्स ऑफ केसेस रिलेटेड टू विच इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन आर गिवन इन सेक्शन 8
ऑफ RTI एक्ट। मतलब कि सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है कि उस जिन सूचनाओं के बारे में हमें अधिकारी सूचना नहीं दे सकता, यह सूचना दी गई है, उसके अंदर यह प्रोविज़न दिया गया है। बट इफ़ द इंफॉर्मेशन सॉट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि यदि जो मांगी गई सूचना है, जो RTI मांगी गई है, वो जनहित में है, तो द इंफॉर्मेशन डिनाइड सेक्शन 8 कैन बी गिवन। तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 8 में जो मना की गई है सूचना देने से, वो भी दी जाएंगी। Especially the information that cannot be denied to Parliament or Legislative Assembly, he cannot be denied to give it even to common man। मतलब कि जो सूचना हमारा संसद और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को मना नहीं करता है, और वह सूचना देने से किसी भी आम आदमी को मना नहीं किया जाएगा, ये प्रोविज़न कहता है। ठीक है। हाँ, तो हमारा 11th प्रोविज़न कहता है इफ़ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट और रिफ्यूजेस द गिवन इंफॉर्मेशन बाय मिसयूज ऑफ सेक्शन 8 or in event of not being satisfied within the information given the concerned public information within 30 days, the first appeal can be filed made to superior officer of the first appellate officer। मतलब कि यदि कोई जन सूचना अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है, या फिर आप उसकी दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? जो अपीलेट ऑफिसर होता है हमारा, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर को आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। ठीक है। विद इन 30 डेज, किसके अंदर? 30 दिनों के भीतर, विद इन द 30 डेज। ओके। नेक्स्ट हमारा 12th प्रोविज़न क्या कहता है? इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट अपील, यदि आप पहली अपील से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं। देन सेकंड अपील हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन द सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन 60 डेज। तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं सेंट्रल कमीशन या स्टेट कमीशन को विद इन द 60 डेज के अंदर अंदर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो टोटल 12 थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है? पावर ऑफ RTI। ताकत क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन की, सूचना के अधिकार की क्या ताकत है, ये हमें एग्जाम्पल बताता है। लेट अस नो, हम जानते हैं द गवर्नमेंट ऑफ PM नरेंद्र मोदी हैज़ स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,343.26 करोड़ रुपीज़। सुन रहे हैं आप? 4,343 करोड़ रुपीज़ ओनली ऑन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट थ्रू वेरियस मीडिया। मतलब कि इन 2014 में PM हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 4,343 करोड़ रुपए केवल पब्लिसिटी में खर्च किए थे, मीडिया और पब्लिसिटी में। इसका खुलासा हुआ किससे हुआ? जो एक मुंबई के रहने वाले थे, RTI एक्टिविटीज़, एक RTI अधिवक्ता थे, कौन? अनिल गलगली, जिन्होंने RTI डाली ये सूचना जानने के लिए। तो BOC मतलब कि ब्यूरो ऑफ कमीशन, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो थे तपन सुतरंदर ने इन्फॉर्मेशन दी थी ये 2014 में कि जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने इतने रुपए खर्च किए एडवर्टाइजमेंट में। यह पब्लिसिटी हो गई थी, सबको पता लग गया था, तो इसमें कुछ गिरावट आई है, समझें आप। तो देखिए आप क्या ताकत है हमारे RTI की, हमारे सूचना के अधिकार की ताकत क्या है। यह जानकारी पब्लिकली होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में कुल 308 करोड़ रुपीस खर्च किए थे पब्लिसिटी के ऊपर। तो हमारा RTI एक्ट कहता क्या है? मेन हमारा मकसद ये होता है, हम सरकार को किसी ना किसी मीडियम से हम उन्हें टैक्स देते हैं, कर देते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य, हमारा ये अधिकार है जानने का कि वो हमारे दिए गए पैसे का कैसे यूज़ करते हैं, हमारे देश को बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर बेवजह बेफिजूल खर्च करने के लिए करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समझा RTI होते क्या है, उसके क्या प्रोविजंस है, उसका एग्जाम्पल क्या है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे RTI फाइल कैसे करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, उसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो बने रहेगा मेरे साथ मेरे चैनल पर जिसका नाम लीगलपीडिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।